हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा, जो टॉपिक है PID, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन के बारे में बात की है, मुख्य तौर से औरतों में होने वाले बांझपन के बारे में बात की है। तो उस एक ही वीडियो में सब कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। उस पर इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, और ये आपकी बांझपन को दूर करने के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो इसको ध्यान से समझे तो इसे आसानी से आप समझ पाएंगे। इसमें किसी भी तरीके की डॉक्टरी लैंग्वेज का इस्तेमाल, डॉक्टरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहुत ही साधारण हिंदी में बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, आसानी से आपको समझ आएगा। PID पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ये क्यों होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इसका मुख्य कारण STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जब मर्द और औरत संबंध बनाते हैं तो अगर मर्द को किसी तरीके की बीमारी पहले से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन औरत को हो जाती है। जब वो इन्फेक्शन औरत को हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके अंदरूनी अंगों में सूजन आना शुरू हो जाता है। जो सूजन आगे बढ़ जाए तो बांझपन का एक कारण बन सकता है, और ये बहुत ही कॉमन कारण है जिसकी वजह से आम लोगों में बांझपन देखा जाता है। पर अगर PID होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? PID के लक्षण को दो रूप में हम बांट सकते हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक क्या है? एसिम्टोमेटिक वो बात है जब मरीज को बीमारी तो हो जाती है पर उसे लक्षण नहीं आते हैं, तो उसे एसिम्टोमेटिक कहते हैं। और सिम्टोमेटिक है दूसरा, जिसमें मरीज को लक्षण आते हैं। और खतरनाक कौन सा है? खतरनाक एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक इसलिए खतरनाक है, मरीज को इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते और अंदरूनी सूजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिससे उसकी बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, अंडे जानी में सूजन हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब उसकी बंद हो जाती है और परमानेंटली उसको बांझपन हो जाता है। और मरीज को जब पता लगता है तब काफ़ी देर हो सकती है। अगर उसका इलाज होता भी है तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, महंगा होता है, और बार बार इलाज कराने की और लगातार इलाज करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा सिम्टोमेटिक। तो लक्षण क्या आते हैं? जिन लोगों में लक्षण आते हैं PID के, उन्हें हम सिम्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। उसमें मेन लक्षण है पेशाब में जलन का होना, सेक्स करते हुए दर्द का होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, कभी कभी उल्टी का होना, खून, पेशाब में खून का आना, कभी कभी तेज बुखार का होना, और बहुत ज़्यादा ठंड का लगना। इनमें से सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, कोई एक सिम्टम भी आ सकता है, मतलब कोई एक लक्षण भी आ सकते हैं या सारे लक्षण भी आ जाते हैं। अगर मरीज को तेज बुखार आ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बुखार 102 103 जा रहा है, तो उसको PID के तेज लक्षण आ रहे हैं, जिसे हम एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। उसमें तुरंत इलाज करना, एंटीबायोटिक्स देना, IV ड्रिप देना और सिम्टोमेटिकली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर अगर उसको सिम्टम बहुत कम है या दर्द तकलीफ कम है तो उसके घर पे भी उपचार OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट ले सकता है पेशेंट। रिस्पेक्टर क्या है? जो लोग जिनकी उम्र 20 से लेकर 45 के बीच में है, उनको PID होने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिनके पीरियड्स में तकलीफ रहती है, डिस्मेन्यूरिया रहता है, दर्द रहता है, तो उनके इन्फेक्शन होने की वजह से PID होने का ज़्यादा खतरा होता है। PID का ट्रीटमेंट क्या है? PID का सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि आप एनाल्जेसिक्स, दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एंटीस्पाल्मोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको ठीक किया जा सके। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो PID में आपको हेल्प करती हैं। उसमें अशोका रिस्ट दिया जा सकता है, हिमालय की ईव केयर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको नागकेसर चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी आपको एडवाइस किया जाता है पीने के लिए, हल्दी वाला दूध, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एडवाइस की जाती है, गुड एक्सरसाइज, योगा, और आपको साफ सफाई का ध्यान देना है, पानी साफ पीना है। और आयुर्वेद में कुछ और नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल आप पे किया जाता है। पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है आयुर्वेद में, तो किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से संपर्क करें, जनरल फिजिशियन से संपर्क करें, गायनकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। PID के मुख्य टेस्ट क्या है? पहले तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं जब मरीज हमारे पास आता है। दूसरा टेस्ट उसके पेशाब और खून का टेस्ट किया जाता है। पेशाब के खून में रूटीन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर यूरिन, और ब्लड टेस्ट में हम VDRL करते हैं, वारल मार्कर्स करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है जिनसे हम लेवल का पता लगाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम TVS स्कैन का भी सहारा ले सकते हैं, जिसे हम ट्रांस वजाइनल स्कैन बोलते हैं, जो एक अंदरूनी स्कैन है जिससे
अंदर के अंगों में कितना सूजन है हमें पता लग जाता है। तो प्लीज़ बी अवेयर। इसे अगर आपको पीआईडी है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहे, सेक्स करने के वक्त दर्द होता है, तो अपने जनरल फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन से जरूर संपर्क करें, गायनकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, निदान करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें भी अपने इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबरों पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।